जनपद रामपुर के अंदर रजा टेक्सटाइल फैक्ट्री कभी यहाँ हुआ करती थी। उस फैक्ट्री के अंदर हम मौजूद हैं। ये फैक्ट्री आज खंडरों में तब्दील हो चुकी है। कभी एशिया में नंबर 1 फैक्ट्री कहलाने वाली रजा टेक्सटाइल, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रामपुर के लोग काम किया करते थे और इस फैक्ट्री का बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होता था। आज रामपुर बेरोजगारी की मार झेल रहा है, तो उसके पीछे है रामपुर के कुछ तथाकथित नेताओं की सियासत। उस सियासत की भेंट चढ़ गई ये रामपुर की रजा टेक्सटाइल और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा रामपुर के उन नौजवानों को जो यहाँ पे नौकरियां करके अपने परिवार को पाला करते थे। आज यहाँ पे काम करने वाले हजारों की तादाद में जो मजदूर थे वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उसका पूरा असर रामपुर के ऊपर भी देखा जा सकता है। हमने आज इस फैक्ट्री को आकर बहुत बारीकी से देखा। भव्य इमारतें यहाँ हुआ करती थी, तमाम लोग यहाँ पे काम किया करते थे और आज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खंडर में तब्दील हो चुका है। अभी हम आगे और फैक्ट्रियों की बात करेंगे जो रामपुर में होती थी और उसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज रामपुर बेरोजगार है। एक बार तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ की हम लोगों को अर्थव्यवस्था को देखना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ उद्योग धंधों की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बात करता हूँ मैं रामपुर की, तो रामपुर में कभी अपने ज़माने की सबसे मशहूर ये रजा टेक्सटाइल जो किसी ज़माने में यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे मित्र कैमरामैन कृपया यहाँ से शुरू करें। ये आलीशान बिल्डिंग जहाँ सीढ़ियों पर मार्बल की काम कराया गया और आज ये खंडर में तब्दील हो चुकी वो बिल्डिंग है जहाँ कभी 3,000 साढ़े 3,000 लोग एक शिफ्ट में काम किया करते थे। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये भव्य इमारत हुआ करती थी जहाँ कभी मालिकों के द्वारा इसमें यहाँ पर देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा टाइलें लगा करके बाथरूम को इतना सुसज्जित बनाया गया था। यदि मैं बात करता हूँ इस बिल्डिंग के ढांचे की, तो कभी आलीशान भवन के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये आग सेकने के लिए बनाई गई ये चिमनी, जो कि इस पूरे भवन को गर्म रखने के लिए बनाई गई थी। और आज इस भवन की ये हालत ना केवल ये बयान करती है कि रामपुर से इतना बड़ा रोजगार, जो कभी एशिया की टॉप मोस्ट मिल हुआ करती थी, यहाँ का कपड़ा सबसे उम्दा किस्म का कपड़ा माना जाता था, लेकिन चर्चा है कि यहाँ के नेताओं ने अपनी आपसी साजिश में नेतागिरी करते हुए यहाँ हड़तालें कराई और ये फैक्ट्री मालिकों को मजबूरन बंद कर देनी पड़ी। इस फैक्ट्री के बंद हो जाने से हजारों लोग बेघर हो गए, उनके बच्चे, उनके परिवार तबाह हो गए और आज तक शासन प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। रामपुर अपना जीवन किस प्रकार जिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हम दूसरे भवन में आए हैं। यहाँ पर भी इसकी भव्यता यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आग सेकने के लिए व्यवस्था थी। इसके पीछे एक तरनताल हुआ करता था, लेकिन आज जो तरनताल की भूमि है वो पूरी तरह जंगल में तब्दील हो चुकी है। दिन में आते हुए जहां डर लगता है, रात को क्या हाल होता होगा इस चीज के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको इससे भी खौफनाक मंजर एक और दिखाना चाहता हूं। देखिए कि कभी इस फैक्ट्री में, इस जमीन पर लोग रोटी उगाया करते थे, लेकिन देखिए आज रोटी नहीं, यहाँ जंगल की वो झाड़ियां उग गई हैं जो बयान करती हैं कि रामपुर वालों को आज सख्त जरूरत है उस बैसाखियों पर चल रहे रामपुर को दोबारा खड़ा करना होगा। हमारे नवयुवकों को यहाँ पर रोजगार पैदा करने के लिए इन सब चीजों को दोबारा चालू करना होगा। एक नई क्रांति फूंकनी होगी और इस क्रांति के पीछे आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी प्रेस ने, किसी मीडिया ने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। अभी हमारे नए उभरते युवा, एक समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता फैसल लाला जी ने अपनी इस भूमि के लिए एक नई योजना शुरू की है। वो यहाँ बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों का मुआयना कर रहे हैं और मैं उनके साथ आज इस फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए आया हूँ। फैसल लाला साहब इस शहर के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शहर के मजबूर, दबे, कुचले
और कमजोर लोगों की आवाज उठाई है, मगर अफसोस शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। इसी कड़ी को मैं आगे जोड़ते हुए आपको और फैक्ट्रियों का मुआयना भी कराऊंगा। फैसल लाना साहब, देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्रियाँ सियासत की भेंट चढ़ी थी, ये फैक्ट्रियाँ दोबारा से चालू की जा सकती हैं, लेकिन ना तो सरकार के पास और ना प्रशासन के पास इसको लेकर कोई अच्छा रोड मैप है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बेहतरीन काम कर रही है, तो हमने ये प्लान किया है कि यदि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो इन बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को, सिक इंडस्ट्रियों को दोबारा से चालू किया जाएगा। और किस शक्ल में चालू किया जाएगा, किस आधार पे चाहते हैं कि ये फैक्ट्रियां चालू हो? देखिए, आधार बिल्कुल साफ है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता, केवल लगन की जरूरत है और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह की रामपुर के अंदर कम से कम 40 ऐसी फैक्ट्रियां थी जो बंद हो चुकी हैं। और रामपुर से हटकर अगर आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शुगर फैक्ट्रियां, कपड़े की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और उत्तर प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से रोड्स बनाए जाते हैं, बाहर की कंपनियों को बुलाकर टेंडर दिया जाता है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगता है, कंपनियां सालों के हिसाब से टेंडर डालती हैं, जिसका सबसे कम साल का टोल टैक्स वसूलने का टेंडर होता है, उस फैक्ट्री को वो रोड बनाने का ठेका दिया जाता है। और जब रोड कंपनी बनाकर अपने पास से तैयार करती है तो उसका टोल वो कंपनी वसूलती है 5 साल, 8 साल या 10 साल तक। उसके बाद वो रोड सरकार को हैंडओवर कर दी जाती है। इसी तरीके से इन सिक इंडस्ट्रियों को भी चलाया जा सकता है। ये सिक इंडस्ट्रियां ऐसे लोगों को हैंडओवर की जाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन फैक्ट्रियों को चलाने की क्षमता रखते हैं, और उनको 8 साल 10 साल के लिए ये फैक्ट्रियां लीज पर दी जाएं, ये जगहें लीज पर दी जाएं इंडस्ट्रियलिस्ट को। और उनके लिए ये मैंडेटरी हो कि इन फैक्ट्रियों के अंदर उस जगह के मुकामी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए जहां पे ये फैक्ट्रियां स्थापित थी और जहां पे ये फैक्ट्रियां अब दोबारा से चालू की जाएंगी। तो इससे क्या है, सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा और लोगों को बहुत अच्छा उन्हीं के शहर में दोबारा से रोजगार मिल सकता है, रोजगार से जोड़ा जा सकता है। मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे फैसल साहब के जो आप लोगों ने अभी बयान सुना है, उसके आधार पर मैं तारीफ करता हूँ इनके उस जज्बे की कि जिसमें इन्होंने यहाँ के रोजगार को दोबारा से पनपाने के लिए, सरकार को एक आवाज बुलंद करने के लिए बीड़ा उठाया है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी युवाओं को रोजगार देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं जैसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। किंतु आज आवश्यकता है कि ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, मजबूर हैं और उन लोगों को कार्य करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, अपने घर छोड़ देने पड़ते हैं, क्यों ना उनके घरों में इस प्रकार की बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा अवसर दे करके चालू कराया जाए, और क्यों ना एक ऐसा नया माहौल तैयार किया जाए ताकि ये सब उजड़ती हुई बस्तियां दोबारा से विकसित हो सके। अभी हम आगे और फैक्ट्रियों की बात करेंगे जो रामपुर में होती थी और उसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज रामपुर बेरोजगार है। रजा टेक्सटाइल की हालात दिखाने के बाद अब मैं आपको रजा शुगर्स पर लेकर आया हूं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रजा टेक्सटाइल की तरह रजा शुगर भी बर्बाद हो चुकी है। और मैं आपको ये रजा शुगर फैक्ट्री का ये मंजर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, कभी अपने आप में एक पहलवान की तरह खड़े होने वाली ये फैक्ट्री आज सिर्फ कंकाल बनकर खड़ी है। वजह तलाशते तलाशते शायद शाम हो जाएगी। मैं वापस अपनी उसी बात पर आता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर भी लाजवाब फैजल साहब मौजूद हैं, और जहाँ तक मैं इस शुगर फैक्ट्री का जिक्र कर रहा हूँ, इस शुगर फैक्ट्री में कभी हजारों की तादाद में लोग नौकरी किया करते थे। पता नहीं सैकड़ों परिवार यहाँ से चलते थे। आसपास के क्षेत्रों का पूरा गन्ना इस शुगर फैक्ट्री के द्वारा पिराई किया जाता था और अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हर साल यहाँ से हुआ करता था। लेकिन सियासी भेंट चढ़ चुकी इस रजा शुगर फैक्ट्री का आज कोई नामो निशान पूछने वाला नहीं है, कोई खैर पूछने वाला नहीं है। रोजगार की मिटती एक मिसाल रजा शुगर्स आप लोगों के सामने आज बयान कर रही है
जिसकी छतें जर्जर हो चुकी हैं, टीन टूट चुके हैं, सारी मशीनरी जाम हो चुकी है। यदि मैं बात करूं इस शुगर फैक्ट्री की, अपने आप में पूरे क्षेत्र में चीनी की सप्लाई देने के लिए विख्यात ये हमारी शुगर मिल आज न केवल बंद पड़ी रो रही है, बल्कि आज जरूरत है क्षेत्र के विस्तार और बढ़ती आबादी को रोजगार की आवश्यकता है। मगर दोस्तों, आज तक शासन, प्रशासन, अधिकारी, नेता और यहाँ तक कि हमारी मीडिया भी इस दर्द को बयान नहीं कर सकी। लाला फैजल साहब ने फिर बेड़ा उठाया है। रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हो, कैसे ये उजड़ते हुए रोजगार दोबारा नए सिरे से शुरू किए जा सकें। लाला फैजल साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अभी रज़ा टेक्सटाइल आपने देखी और अब रज़ा शुगर मिल पर हम खड़े हैं। ये भी अपनी दास्तान खुद बयान कर रही है। फैक्ट्री आज खंडर में तब्दील हो चुकी है और कभी यहाँ पे हज़ारों लोग काम किया करते थे, हज़ारों लोगों को बड़ा अच्छा रोज़गार मिलता था और आज उन परिवारों का पता नहीं है कि वो परिवार कहाँ हैं और किस हालात में हैं। ऐसे में कई बार सरकारें आईं और बदली, लेकिन किसी ने इन फैक्ट्रियों के बारे में सोचा नहीं। आज ये सरकार के अंडर में हैं फैक्ट्रियाँ, क्योंकि जो मालिक थे इन फैक्ट्रियों के, उन्होंने इन फैक्ट्रियों पे कर्जा ले रखा था सरकार से, और जब ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो इस पे सरकार का कंट्रोल है। लेकिन सरकार का कंट्रोल सिर्फ खंडर करने के लिए है चीज़ों को, क्या उनको चालू नहीं किया जा सकता? पीछे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने इसमें करीब 7 करोड़ रुपए अभी अब से 8-10 साल पहले लगाकर इसको चालू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए केवल और केवल अधिकारियों की बंदरबाट का हिस्सा हो गए। शुगर फैक्ट्री में कोई पैसा नहीं लगाया गया और ये फैक्ट्री मात्र 7 घंटे चली 7 करोड़ लगाने के बाद, और उसके बाद ये फिर से बंद हो गई। यह अभी हाल ही की बात है, 8-10 साल पहले इसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो हमारे सियासतदान थे, जिन लोगों ने इसको चलाने की पहल की थी, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम इन फैक्ट्रियों को चलाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने 7 करोड़ रुपए सरकार के खाते से निकाल कर बंदरबाट कर लिए। अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर यहाँ का 7 करोड़ रुपए लगा दिया और ये फैक्ट्री सिर्फ 7 घंटे तक धुआं निकाल पाई। उसके बाद ये फैक्ट्री फिर से बंद हो गई। तो आज ज़रूरत इसी बात की है कि इस पर एक अच्छा रोड मैप तैयार करके इन फैक्ट्रियों को चालू किया जा सकता है। जो जिस सरकार के दिल को लगी हो, वही सरकार इस फैक्ट्री को चालू कर सकती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर हजारों हाथों को रोजगार दिया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को केवल और केवल आम आदमी पार्टी चालू कर सकती है और लोगों को रोजगार से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला ने आपको बताया कि किस तरह से ये फैक्ट्री बर्बाद हो गई है और किस तरीके से 6 करोड़ रुपए जैसी एक बहुत बड़ी रकम को मात्र दिखावे के लिए फैक्ट्री पर खर्च किया गया। कुछ समय के लिए फैक्ट्री चलाई गई ताकि उस रुपए का बंदरबाट किया जा सके। आवश्यकता है इतनी बड़ी रकम कहाँ और कैसे इन्वेस्ट हो गई और कहाँ उसका पैसा चला गया, उसकी जांच कराने की एक बेहद सख्त आवश्यकता है। मगर उससे भी सख्त आवश्यकता है इस फैक्ट्री से रोजगार पा चुके लोग, जिनके परिवार आज उजड़ कर बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ एफाज खान साहब हैं, जिनके वालिद अब्दुल शकील खान साहब यहाँ सेंटर इंचार्ज हुआ करते थे। एफाज खान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इस फैक्ट्री से आपका क्या ताल्लुकात था? सर, ये फैक्ट्री मेरे फादर इसमें वर्क करा करते थे, एज ए सेंटर इंचार्ज वर्क था। कितने वर्ष पहले की बात है? सर, ये अब से कम से कम 20 साल पहले की बात है जी। तो मेरे फादर को VRS दे दिया गया था, मेरे फादर की जॉब चल रही थी, बीच में ही फैक्ट्री एकदम बंद करा दी गई जी। और ज़बरदस्ती सबको VRS दे दिया गया। तब से अब तक हमारा पैसा फैक्ट्री में फंसा हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं, अब तक कोई हल नहीं निकला है, कोई हमारा पैसा हमें वापस नहीं करा गया है और हम लोग बहुत वक्त से गुजर रहे हैं। बहुत से फैमिलीज तो यहाँ से माइग्रेट कर गई, जो जिनके हालात बिगड़ते चले गए। जी जी जी। यहाँ पे हज़ारों परिवार थे, यहाँ अंदर कॉलोनीज हैं शुगर फैक्ट्री की, उसमें 5-6 हज़ार लोगों के परिवार पलते थे इस फैक्ट्री में। आज आप यहाँ हालात देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हालात है। क्या मानते हैं ऐसे कितने परिवार होंगे जिन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया है? अब यहाँ से हज़ारों लोग पलायन करके यहाँ बिहार और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आके काम करा करते थे, लेबर क्लास में थे, ऑफिसर क्लास में थे, वो सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। क्या मानते हैं कितनी दूर तक का गन्ना यहाँ आता रहा होगा? सर, आसपास के क्षेत्र में इससे बड़ी फैक्ट्री आज भी नहीं है
बस्ता क्षेत्र का, रुद्रपुर, सब जगह का गन्ना यहाँ पर आया करता था। क्या मानते हैं इस मिल के बंद होने से आसपास में गन्ने की खेती पर फर्क पड़ा है? बिल्कुल सर, फर्क पड़ा है। गन्ने की खेती में लोगों ने खेती गन्ने करना बंद कर दी, क्योंकि अब जो प्राइवेट मिल्स है वो उनको वो दाम नहीं दे पा रही हैं, और उन हिसाब से उनका जो मिलना चाहिए किसान को मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ फैक्ट्री थी, यहाँ पर आसपास के क्षेत्र का गन्ना निकलता था, फिर हज़ारों परिवार यहाँ पलते थे, और मतलब आप बता सकते, मतलब एक शहर बहुत फल फूल रहा था इस फैक्ट्री से। बट ये सियासत की नज़र हो गई, पॉलिटिशियंस, उनके चमचों ने इसमें पैसे खा लिए, इसमें लगाने के लिए पैसा लाए, सब जेबों में भर लिए। आज वो लोग कोठियों में रह रहे हैं और हम लोग एक छोटे छोटे खंडरों में और क्वार्टरों में रह रहे हैं। तो उन लोगों ने सब करके ये पॉलिटिक्स की नज़र हो गई और ये बंद हो गई फैक्ट्री। शुक्रिया एफाज भाई, मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूं कि आप लोग आज भी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्री दोबारा चालू हो? सर बिल्कुल, यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है रामपुर में, युवा बेरोजगार कर रहा है। तो एक जैसी 2-4 फैक्ट्रीज अगर स्टार्ट हो जाएंगी तो शहर फिर से फल फूलने लगेगा, यहाँ पैसा आने लगेगा। हम जैसे युवा इन फैक्ट्रीज में लगेंगे तो हमारा भी घर पलने लगेगा। अभी आप कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है? सर मैं MBA हूँ। वेरी गुड सर, मैंने MBA कंप्लीट करा है और मैं एज ए डिज़ाइन इंजीनियर वर्क कर रहा था दुबई में, मगर साइकिल के टाइम जो अभी रिसेशन आया था मैं वापस आ गया। अब सर कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मदर बीमार है, वाले मैं शहर छोड़ नहीं सकता, और इस शहर में कोई ऐसा रोजगार नहीं है कि मैं जहाँ पर भी जॉब या कर सकूँ। देखिए, अभी ये दर्द बयान करते हुए एफाज खान साहब ने जो हमें अपना दर्द सुनाया है, ये केवल एक एफाज खान का दर्द नहीं है, इस पूरे रामपुर का ये हाल है कि मैं आपको एक एक व्यक्ति से नहीं मिलवा सकता, समय की शॉर्टेज होती है। मगर बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को लेकर के दोबारा इन सब बंद पड़े रोजगारों को दोबारा नया शुरू किया जाए। रामपुर को आज बेहद सख्त जरूरत है रोजगार के नए अवसरों की। एक ऐसे कर्मठ और सबसे बड़ी बात है काबिल लोग आज बेरोजगारी की तरफ खड़े हैं। सरकार कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? क्यों वो अब इसके निजी अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं? यही इस मीठे गन्ने का कड़वा सच आप लोगों के सामने है। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ प्रमोद वर्मा, रजा शुगर्स, रामपुर।